हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूलों को बंद करने का एक निर्णय लिया और 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने पर जोर दिया गया। लेकिन इस दौरान इन नियमों की अवहेलना करते प्राइवेट स्कूल संचालक नजर आए। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस दौरान अगर संक्रमण बढ़ता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, सरकारी आदेशों की कर रहे नाफरमानी, क्यों उड़ा रहे हैं आदेशों की धज्जियां, मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए प्रदेश में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन रेवाड़ी में इन्हीं आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रेवाड़ी से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां 8वीं क्लास से नीचे के छात्र स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। साथ ही स्कूल वैनों में और बसों में बच्चे लिमिट से ज्यादा दिखाई दिए। यही नहीं, एक स्कूल के बस में तो टीचर खुद बिना मास्क के बच्चों के साथ सफर करती हुई दिखाई दी। जब इस मसले पर जिला मौलिक अधिकारी सूरजभान से बातचीत की गई तो पहले तो उन्होंने एक स्कूल खुले होने की बात की, बाद में ज्यादा काम होने का हवाला देते हुए टाल मटोल करते हुए दिखाई दिए। मेरे पास एक स्कूल की आई थी RPS की जी, और उसके लिए हमने BO को भी कह दिया कि भाई जाकर के बंद करवाओ, और उसके मालिक को भी कह दिया कि इस तरह जब सरकार ने हिदायतें दी हैं तो उनका पालना कीजिए और बंद कीजिए। इसे दौरा नहीं किया है, लेकिन एक स्कूल की रिपोर्ट आई है। तो आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आनी थी सर? नहीं, फील्ड से आएगी, या तो BOs देंगे या और देंगे। एक आदमी सारे स्कूलों में तो जा नहीं सकता जी। फिर फील्ड यहाँ से ऑफिस का काम भी है। किसी भी अभी तक स्कूल का किसी भी अधिकारी ने अभी तक दौरा नहीं किया है। तो अभी से तो जाएंगे, मीटिंग है हमारी, नहीं हम करेंगे। अगर हमारे तो आपके पास तो आज काम ही काम है, आप कह रहे हैं अधिकारी तो आप बिजी हैं, सभी बिजी हैं आज तो फिर इस अमली जमा कौन बनाएगा इसको? नहीं, अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी हम उनके खिलाफ सर रिपोर्ट तो देख औचक निरीक्षण करने का काम तो आपका है ना सर? निरीक्षण करेंगे अभी से। तो आज आप तो आपके पास आपने तो शेड्यूल लिखे कि आपके पास तो समय नहीं है। अगर बीच में हमारे पास कोई टाइम होगा तो हम जाएंगे किसी, अन्यथा कोई स्कूलों को चेकिंग नहीं की जाएगी? नहीं, दूसरे हमारे फील्ड के अधिकारी हैं, BO हैं, क्लस्टर हेड हैं, हमने पहले भी। मैं आपको अभी आप कह रहे हो तो मेरे पास एक की आई है, मैं आपको कह रहा हूँ 90% जो स्कूल है देखेंगे ना हम। आपके कहने आप वीडियो दिखाएं या उसकी हमें कोई रिपोर्ट दें। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी में सिर्फ एक स्कूल खुले होने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे 90% स्कूल हैं जो सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। चलिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी आपको उन बच्चों से ही मिलवा देते हैं जो 8वीं क्लास से नीचे के छात्र हैं और आज स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ये न सिर्फ अपनी क्लास बताएंगे बल्कि स्कूल के नाम से भी आपको अवगत कराएंगे। कौन से स्कूल में आप? जैन पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास है आपकी? 6th। आज स्कूल छुट्टी नहीं है? नहीं, 6th में। कौन से स्कूल पढ़ते हो आप? महाराजा। आज स्कूल बंद नहीं है? कौन सी क्लास में हो? 6th। आज स्कूल छुट्टी नहीं है? कौन सी क्लास में हो आप? 6th में। आज स्कूल बंद नहीं है? नहीं पता, मैं तो बुलाया था। कौन सी क्लास में बेटा? 6th। स्कूल लग रहा है आज? कौन से स्कूल है? महाराजा स्कूल। महाराजा पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बस। कौन सा स्कूल है आपका? महाराजा पब्लिक स्कूल। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी, अब तो बच्चों की ये बात सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि कैसे यहाँ स्कूल सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। हमने 1-2 नहीं 5-6 छात्र छात्राओं की बात सुनाई है ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपके जिले में किस तरह से सरकारी आदेशों की धज्जियां निजी स्कूल संचालक उड़ा रहे हैं। क्या अब भी आपको सबूतों की जरूरत है? अगर हाँ, तो फिर सवाल सरकार पर नहीं बल्कि सरकारी आदेशों को लागू करने वाले अफसरों पर है। अब चलिए आपको फतेहाबाद की तस्वीर दिखाते हैं।
इन बच्चों को देखकर आपको क्या लगता है, ये बच्चे 10वीं और 11वीं में पढ़ रहे होंगे? नहीं, ये बच्चे यकीनन अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के नाम पर स्कूल बुलाया गया है। एक तो सरकारी आदेशों की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ कोरोना के नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार बच्चों को कोरोना से बचाना चाहती है तो फिर प्राइवेट स्कूल उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जा रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और बढ़ते खतरे को देखते हुए आम जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं, वो इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि स्कूल खुले हुए थे इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया। 8वीं कक्षा तक की जो क्लासेस हैं उनको फिलहाल कुछ समय तक के लिए रोक दिया गया। 30 अप्रैल तक का जो स्कूल हैं उनको बंद करने के लिए निर्देश दिया गया। लेकिन ऐसे में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो कि आज भी चला रहे हैं, स्कूलों को खोल रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं। और सवाल यही है कि बढ़ते संक्रमण के दौरान आखिर इसमें आम बच्चों की अगर किसी भी तरीके से क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार क्या वो निजी स्कूल होंगे जो कि अब इस बढ़ते संक्रमण में भी बच्चों को बुला रहे हैं? तो कोरोना एक तरफ बेकाबू होता नजर आ रहा है, लेकिन आखिर कैसे इस पर कदम उठाए जाएं? बढ़ते कोरोना का असली जिम्मेदार किसको माना जाए? निजी स्कूल संचालक आखिर आदेशों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? क्या उनको सरकारी आदेशों का ध्यान नहीं? मासूमों की जिंदगी से आखिर ये खिलवाड़ क्यों और कब तक? स्कूल बंद करने के आदेशों को आखिर ठेंगा क्यों दिखाया जा रहा है? स्थानीय प्रशासन स्कूल बंद कराने में आखिर विफल क्यों साबित हो रहा है? और अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है, 8वीं कक्षा तक के जो सभी स्कूल हैं उनको 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए, लेकिन अब ये जो आदेश हैं इनकी पालना नहीं हो पा रही है और इनको ध्यान से, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं नरवाना से। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले या गवर्नमेंट स्कूल वाले कोई ध्यान लग रहे। कई अफसरों से भी बात हुई है, बेतुके ये आदेश आए हैं। बच्चे को मास्क लगाओ, अपना घर से खाना बेचो, आकर के साबुन गंदा धुआ अगर मैं कोई ऐसी कोई समस्या नहीं। ऐसे ये राजनेता रैली करते फिर लग दी। ये 14 तारीख की इन्होंने सारा सबका दुआ करावांगे, वहां के दर्जियां नहीं उठेगी जी कोरोना की। इनके नेता लोगों के लिए कौन ऑर्डर कर देगा जी? पहले तो इनसे ये पूछो जी, जो हमारे नेता लोग हैं इनके लिए ऑर्डर कौन कर देगा? सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के कौन कर देगा? कोई भी नहीं। यानी ये तो कोई और रफड़े के लिए कर रहे हैं जी ये, और इसका कोई वो नहीं करना कोरोना नहीं। हम खेता में काम करने लग रहे, पसीना पसीना रहा सारे दिन। अरे बेचारे किसान बिठा रखे इन्होंने, इन किसानों के लिए क्यों नहीं सोच रहे? ये मोदी जी भी कृषि मंत्री कह रहे हम खुले दरबार है। पहले वो ये कहे कि भाई जो हमने आपको लिख के दिया था, भाई इन चीजों की शर्त पर हम बात करेंगे, वो जब नटा दी गई है उसके बाद बात करनी चाहिए। तीनों कानून खत्म करने चाहिए। विषय कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर के ही है और हम उसी पर ही बात रखेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया दिनेश, आप जुड़े हमारे साथ। जींद से अगले कॉलर सुंदर सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सुंदर सिंह जी बताइए। सर जी बताइए सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये बड़ी सोच समझ कर बहुत टाइम के बाद, क्योंकि अब ज्यादा केस बढ़ने शुरू हो गए ना, इसलिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते, इससे संक्रमण ज्यादा फैलने का खतरा रहता है। तो पिछली बार भी ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, तो थोड़े दिन के बाद फिर तो ये फिर बाद में दोबारा खोल दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने सहयोग देना चाहिए सरकार का, और ये अपने निजी हित को ना देखते हुए बच्चों के हितों को या समाज के हित को देखना चाहिए इन्होंने। मेरी आपके चैनल से अनुरोध है, सभी सरकार का साथ दें और
टाइम के अनुसार फिर डिमांड करें भाई अगर कोरोना कम हो जाता है ये तो इनको फिर दोबारा से खोल देंगे। ये तो अपने ही हाथ की बात है, किसी के वो नहीं। लेकिन अगर किसी को बीमारी ने पकड़ लिया तो फिर छुटवाना इनसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि के साथ दूसरे के साथ जिसको पहले लग चुका है ना उसको पता है इस चीज का भाई ये क्या बीमारी है। तो अभी लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। जिस दिन परिवार के किसी सदस्य के साथ इस तरह का वो हाल होगा वो देखने के बाद ये फिर दोबारा से इस तरह का ना कोई बयान देगा प्राइवेट स्कूल वाला, हम सरकार की नहीं मानेंगे। सरकार सभी चीजों को देख के चल रही है। तो मेरा यही राय है कि सरकार का साथ दें। ठीक है, ठीक है। इस मुहिम में सरकार का साथ देना होगा। बहुत शुक्रिया सुंदर सिंह, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और आप इस मंच के जरिए यह भी बता सकते हैं कि क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल है जो कि नियमों की अवहेलना करते हुए आज भी चल रहा है, तो इसके बारे में भी आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और कई ऐसे अभिभावक भी हैं जो जिनकी तरफ से बार बार ये शिकायत मिलती है, वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल वाले बुला रहे हैं और अगर वो नहीं भेजेंगे तो उनके खिलाफ कह दिया जाता है कि उनके बच्चे को आगे पढ़ाएंगे नहीं या उनके बच्चे का एडमिशन काट देंगे। तो ऐसे कुछ चीजें भी सामने आई हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये भी आप हमारे इस मंच के साथ बता सकते हैं। कंवरजीत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कंवरजीत, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। चलिए, बहुत शुक्रिया कंवरजीत, आप जुड़े। और बेशक आप किसानों की बात कर रहे हैं और हम यहां आज हम अपने दूसरे कार्यक्रमों के जरिए भी किसानों की बात कर रहे हैं। और अब मौजूदा वक्त में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर के बात यह भी है कि बार बार इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय कृषि मंत्री को और ये कहा भी है कि अब जो किसान हैं उनके ऊपर भी ये खतरा ज्यादा है, तो ऐसे में उनको बचाने के लिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। विजय अगले कॉलर हमारे साथ झज्जर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये प्राइवेट स्कूल संचालक हैं ये अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों को एक छोटी सी गाड़ी में कम से कम 15-20 बच्चों को भर लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। इन्होंने सिर्फ अपनी फीस से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और इनके साथ में अगर सरकार सख्ती से पेश आएगी इनकी बात बढ़ेगी। अब अभिभावक लोग जो है उनकी मजबूरी बन जाती है। ये ऐसा ड्रावा देते हैं कि हम बच्चे को आप पढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उनकी मजबूरी बन जाती है। और जैसे छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। उनको तो बेचारों को वैसे छोटे बच्चों को तो वैसे याद नहीं होता किसी चीज का। तो अगर एक बच्चा भी संक्रमित हो गया तो ये देखो उसका परिवार, उसके आसपास के लोग, कितने लोगों को दुख हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजय, आप जुड़े हमारे साथ। तो यानी कि लोगों के मन में एक डर भी है कि अगर ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ जाता है तो ये परिवार के बाकी लोगों को भी कहीं ऐसा ना हो कि अगर लापरवाही बरतें तो अपनी चपेट में ले ले। तो ऐसे में क्योंकि हमने देखा भी कि जब हरियाणा के अंदर स्कूल खोले गए तो उसके बाद बहुत तेजी के साथ स्कूलों के अंदर संक्रमण के मामले सामने आए। बच्चे बहुत ऐसे थे सामने जो कि संक्रमित हुए थे और उसके बाद अध्यापक भी इस कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आए और लगातार तेजी के साथ, चाहे करनाल हो, सोनीपत हो, जींद हो, ये ऐसे इलाके थे जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ते हुए देखे गए। पंचकुला में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से जब आदेश दिए गए हैं, ये कहा गया है कि 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको बंद कर देना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। आपके घर के आसपास भी, क्योंकि हमने एक रियलिटी चेक भी किया जहां पर एक स्कूल में लगातार क्लासेस चलती नजर आई और 8वीं तक की जब क्लासेस को रोकने के लिए कहा गया है, 30 अप्रैल तक इन क्लासेस को बंद करने के लिए कहा गया है, तो क्यों उसके बावजूद भी इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, क्यों लगातार अवहेलना की जा रही है, ये आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि कहां पर ऐसे स्कूल आज भी चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खास करके, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अपने इलाके में चलने वाले ऐसे ही स्कूलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कहां पर नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपको नजर आता है कि कुछ और कदम इसमें उठाए जाने चाहिए। और अगले कॉलर फतेहाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। प्रवीण, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहले तो
जो 134 है जो कानून बनाया था पिछले साल, ये इन्होंने माना नहीं प्राइवेट वालों ने। तो इस साल ये अब बच्चों को अपने स्कूल में बुला रहे हैं, तो ये इनको तो अपनी जेबें भरने तक मतलब है। और ये जो कोरोना की बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, अब जिसमें इम्यूनिटी 0 से 20% तक की मान लो है, मैं मोटा मोटा अंदाजा लगा रहा हूँ, तो उसको इस दवाई का इतना ज्यादा लाभ नहीं होगा। जिसमें इम्यूनिटी अब 60-70% पहले है, तो उसको ही लाभ होगा ये। तो ये लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, और नियमों का पालन करना चाहिए, और जो आदेश सरकार ने दिए हैं उनका पालन करना होगा, तभी हम बढ़ते संक्रमण के खिलाफ इस अभियान में अपने आप का सहयोग दे पाएंगे और इस मुहिम में हम भी जुड़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया, खैर जुड़े आप हमारे साथ। लेकिन सरकारी आदेशों की कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में जब नियमों का पालन नहीं होगा तो वहां पर इस दौरान अगर कोई भी बच्चा संक्रमित पाया जाता है, कोई भी बच्चा अगर कोरोना की वजह से प्रभावित होता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या वो प्राइवेट स्कूल लेंगे? क्या प्राइवेट स्कूल संचालक इस बात को आप साफ करेंगे कि ये सभी जिम्मेदारी उनकी है? करसन, हम अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है करसन, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन सावधान रहने की बहुत हद तक जरूरत है। लापरवाही अगर बढ़ती चली जा रही है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लापरवाही अगर बढ़ रही है तो संक्रमण भी धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है, और आज देश और प्रदेश के अंदर एक अलग संकट बना हुआ है। वहीं आपको एक जानकारी और भी दें कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बाकायदा बैठक भी करनी है, जिसमें वो बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर के चर्चा करेंगे। और क्या और हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, इस बैठक के बाद साफ किया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, हरियाणा से लगते हुए अलग अलग राज्य जहां पर सख्ती भरे कदम उठाए जा चुके हैं, नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा चुके हैं, पंजाब की बात हो, दिल्ली की बात हो, राजस्थान की बात हो, इन सभी जगहों पर ये कदम उठाए गए हैं। महेंद्रगढ़ से अगले कॉलर विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। विजय कुमार, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, मैं ये बताना चाहूंगा, देखो सरकार ने जो डिसीजन लिया वो काफी अच्छा है, लेकिन क्या वो केवल स्कूलों पे ही लागू होता है? आप ये बताइए कि क्या वो केवल स्कूलों पे ही लागू होता है क्या? जो सरकारी इतनी रैलियां हो रही है, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ किसी प्रोटोकॉल को यूज नहीं किया सर? वहाँ क्या वहाँ कोरोना नहीं है क्या? वहाँ कोरोना की उम्र 18 और कहीं भी कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। ठीक है, मानते हैं बच्चों में बीमारी जल्दी फैलती है, पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है? आज महाराष्ट्र में बैठे हुए लॉकडाउन लगाने से पहले वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने से जो आर्थिक स्थिति खराब होगी उसके लिए हमारी क्या प्लान है। तो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की क्या प्लान है? तो इतने लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, स्कूल बंद होने से उनकी सैलरी कहाँ से निकलेगी, खर्चा कहाँ से निकलेगा, उसके लिए सरकार की प्लानिंग क्या है? तो सर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, मानते हैं फैसला अच्छा है, लागू होना चाहिए, लेकिन उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, उस इम्पैक्ट को भी तो देखें। उसके लिए भी तो कोई सरकार डिसीजन ले। सरकार के साथ है, लेकिन ये पूरी एकदम से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल के जो कर्मचारी वो कहाँ जाएंगे? पिछली बार भी इसी तरह से भुखमरी थी, फैल गई थी, हालात हो गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय कुमार, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और महेंद्रगढ़ से कॉलर जो कि विजय कुमार ये बता रहे थे कि अभी स्कूल अगर बंद कर दिए गए हैं तो उन आशंकाओं को भी देखना होगा, और जो आगे आने वाले समय में परिस्थितियां बनने जा रही हैं उनको भी सरकार के द्वारा उन पर भी नजर बनानी चाहिए, ताकि ये समझा जाए कि आने वाले समय में एक जो बड़ा संकट आर्थिक तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, अगर सख्ती बरती जाती है, संस्थानों को बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए चाहे, तो उसका असर क्या होगा? क्योंकि शिक्षकों पर असर होगा, उन प्राइवेट स्कूलों पर असर होगा। तो लेकिन हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो कदम है ये अच्छा कदम है। बढ़ते संक्रमण के खिलाफ अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो ये उस लिहाज से एक अच्छा कदम माना जरूर जा रहा है, लेकिन दूसरे पहलुओं को भी इस पर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन वहीं इस पर क्या आपको लगता है कि इस दौरान कुछ और ऐसे कड़े कदम उठाने की जरूरत है? नरवाना से अगले कॉलर प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है प्रवीण, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। जी बताइए प्रवीण। मैं
कहना चाहता हूँ सर, अगर स्कूलों में बच्चों को होता है कोरोना तो हाँ जी, तो बसों में और ट्रेनों में नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार प्राइवेट ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण। तो यानी कि एक सवाल जरूर उठाया जा रहा है, ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया, प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर नहीं होता है स्कूलों के अंदर, इसीलिए इस लिहाज से इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो जो सार्वजनिक व्हीकल हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, वहां पर कितना नियमों का पालन हो पा रहा है? बसों के अंदर जिस संख्या के अंदर अब बसों के अंदर लोगों को बैठना चाहिए, क्या तय संख्या में ही लोग बैठ रहे हैं या उससे ज्यादा संख्या में लोग बैठ रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है? जरा इस पर भी सवाल आम लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। रेवाड़ी से नरेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश, बहुत स्वागत है, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जैसे कि हम आपके द्वारा दिखाए गए सीनों में देख रहे हैं, बसों में देख रहे हैं, बच्चे जबकि टीचर भी मास्क लगाकर नहीं जाते हैं, तो कोरोना का पालन ये जब खुद नहीं कर रहे हैं तो बच्चों से कैसे करवा देंगे? तो सर इनके खुद ही समझेंगे तो बच्चों को क्या समझाएंगे? तो इसलिए, और नंबर 2, इसके बाद नए इनके ऊपर स्कूलों वालों के ऊपर कोई बंदिश है, बंदिश सरकार की नहीं है तो आम पब्लिक क्या कर सकती है? तो सर ध्यान तो रखना सरकार का भी है, सरकार के ऊपर तो हो नहीं सकते कोई। निजी स्कूल वाले इतने तो नहीं हो सकते, अपने मन मर्जी चलाएंगे, बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, मासूमों के साथ। तो सर इसके ऊपर थोड़ा और ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ नरेश, और आपने अपनी बातें रखी हैं। तो नरेश का यह मानना है कुछ हद तक और सख्ती होनी चाहिए, और अगर सरकार, और खास करके जब सरकार ने आदेश दे दिए हैं और अगर प्रशासन इस पर ठान ले कि नियमों का जहां पर भी उल्लंघन हो रहा है, जहां पर भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिन भी प्राइवेट स्कूलों को खोला जा रहा है नियमों के तहत, अगर जिनका पालन नहीं कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो यह सुनिश्चित करना होगा प्रशासन को, और तय करना होगा कि बढ़ते खतरे के दौरान आम जो बच्चे हैं, आम जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और कोरोना का जब प्रचंड कहर फिलहाल बरपता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं एक सवाल ये भी, इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कहा कि ठीक है, आपने प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए, कोरोना संक्रमण की वजह से आपने देखा और संक्रमण अगर बढ़ रहा है स्कूलों के अंदर तो आपने कदम उठाया, लेकिन जो सार्वजनिक जगहों पर जितने प्रतिबंध होने चाहिए, राजनीतिक रैलियों पर जो रोक होनी चाहिए, वहां पर कितना नियमों का पालन हो रहा है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कितने लोग मास्क लगा करके आते हैं, कितने नेता वहां पर जो इन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, कितना उसका पालन किया जाता है उन रैलियों के अंदर नेताओं के द्वारा भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और लोग बार बार इसको लेकर के सवाल उठा भी रहे हैं। श्रीपाल अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है श्रीपाल जी, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए सर। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाता है, तो सर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं टीचर, उनके लिए कोई सैलरी का प्रावधान रखना चाहिए सरकार। तो मेरी सरकार से यही कोशिश है कि अगर वो ऐसी परिस्थिति में स्कूल बंद करते हैं तो प्राइवेट टीचरों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है उनके लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और आपने, क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूल में अब बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में ये मांग की जा रही है कि जो प्राइवेट संस्थान हैं, जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वहां पर आर्थिक रूप से उनको कुछ हद तक सपोर्ट किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो कोरोना का जो प्रचंड प्रहार है वो लगातार जारी है और इस बढ़ते संक्रमण के दौरान कुछ प्रभावी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जो कि आज भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सख्ती के साथ इन नियमों का पालन करवाना आज बेहद जरूरी हो चुका है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।